जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगा कर जाएं। हमारे चैनल पर सभी टेस्ट पेपर डाला हुआ है। तो चलिए आज टेस्ट पेपर 52 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सलीम अली। क्या हो जाएगा? सलीम अली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? लखनऊ। क्या? लखनऊ। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। किसको? मुंबई को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमिस। क्या हो जाएगा? हिमिस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैलाश सांखला को। किसे? कैलाश सांखला को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेप्चा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। कहाँ? सिक्किम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर। क्या दोस्तों? श्रीनगर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों हमारा? तो ये हो हमारा है नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल बोर्ड फॉलिस पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ दोस्तों? जैसलमेर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूटिया। क्या हो जाएगा? भूटिया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल। कहाँ निवास करती है? तो केरल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति का जनक तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। किसको कहा जाता है? अमर्त्य सेन को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 से 68। क्या हो जाएगा? 1967 से 68। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश में प्रथम लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा
कुल्टी में। कहाँ दोस्तों? कुल्टी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हुआ था सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमुख रबी फसल है, तो प्रमुख रबी फसल कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये गेहूं भी हो जाएगा दोस्तों, चना भी हो जाएगा और मटर भी हो जाएगा। इसमें से सभी मार देंगे दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जून और जुलाई के महीने में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमुख खरीफ फसल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसमें भी हो जाएगा हमारा सभी दोस्तों, गन्ना भी हो जाएगा, इसमें हमारा धान भी हो जाएगा और बाजरा भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है हमारा कानपुर। क्या? कानपुर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून। कहाँ? देहरादून। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी आंसर हमारा देहरादून हो जाएगा दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बनरघट्टा जैविक उद्यान। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गेंडा के लिए। किस लिए दोस्तों? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता? रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो रसायन बंदरगाह के नाम से दाहेज को जाना जाता है। किसको? दाहेज को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या दोस्तों? विशाखापत्तनम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भील जनजाति। किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? भील जनजाति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टोडा। किस जनजाति से? टोडा जनजाति से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोयम्बटूर को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था वो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से दोस्तों? ब्रिटेन के सहयोग से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल में स्थित है। क्या? केरल में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद,